सा दीवाना ना होगा दीवानों में, ढूंढ ले जाना चाहे दोनों जहानों में। मेरी हथेली की लकीरों में रब ने जो तुझको लिखाना है, मुझ में जुनूं वो कि रब से भी मैं लड़ जावा। सा अब तू रहना यहाँ, बन के रहूं साया तेरा। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। हो इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं ये माय साइको हस्बैंड का सीजन 2 साइको किलर हस्बैंड का पार्ट 8 है। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यू आर एनिमी का पार्ट क्यों नहीं डाला, बिकॉज बारी तो उसकी थी, लेकिन उसमें तो साइको किलर हस्बैंड से भी कम व्यू आते हैं और लाइक आते हैं। सो मैं जब तक कि उसका अगला पार्ट नहीं डालूंगी, जब तक कि उसमें 1K नहीं हो जाता, जब तक कि आप साइको स्टोरी ही देखिए। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब। ओके, आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा, आप लोग बहुत अच्छे हो ना। सो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम पिशाच हो। वैसे भी मैं खाना बना रही थी तो मुझे डिस्टर्ब क्यों करने आ गए? अरे कितनी बार कहूँ कि मॉम ने भेजा है और कुछ दिन लगेंगे मॉम को वापस आने में, तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने छुट्टी ले ली। तो फिर मैं क्या करूँ? जाओ अपने रूम में। मैं रूम में जा रहा हूँ, अभी तुम आ जाना। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे रूम में क्यों बुला रहे हो? हाँ, जो भी बात करनी यहाँ पर करो, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। मैं नहीं आऊंगी। अपना डर्टी माइंड अपने पास रखो। वो तो मैं बस इसलिए बुला रहा था बिकॉज वो वेडिंग रिंग आ गई है, तो उसमें से सेलेक्ट कर लो तुम्हें कौन सी पहनी है। रिंग गई बाहर में, पहले मेरी बात सुनो। वो एक्चुअली मेरा बचपन का दोस्त आया है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ। ओके, तो तुम ये खाना खा लेना। क्या तुम्हारा एक दोस्त भी है? एनीवे, वैसे भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। तुम जा सकती हो, इसमें तुम मुझसे मत पूछो। वैसे भी मुझे बहुत काम है, तो तुम जाओ। क्या सच में तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे हाँ, कैसे बुरा लगेगा, तुम मुझे प्यार थोड़ी ना करते हो। वैसे मैं चलती हूँ, बाय। वैसे मॉम ने एक लॉकेट दिया था तुम्हें पहनाने के लिए, तो तुम इसे पहन लो, वरना मॉम को बुरा लगेगा। ओके, लेकिन सिर्फ आंटी के लिए। ठीक है, पहना दो तुम्हें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं पहन पाऊंगी। फिर उसके बाद जंगकुक टे को वो लॉकेट पहना देता है। हो गया, अब मैं चलती हूँ, बाय। मुझे किसी ने बहुत प्यार से दिया है, इसलिए मैंने पहन लिया। ये सब बात छोड़ो और ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई आया? नहीं थे, और वैसे भी मैं इन सब चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहता। ओह काई, तुम कब तक सिंगल रहोगे? तुम भी ढूंढ लो। और वैसे भी तुम्हें पता है मेरी भी शादी होने वाली है। क्या सच में? तो तुम मुझे अपनी वेडिंग में बुलाओगी नहीं? और ये बताओ कौन है वो? है कोई? जब शादी होगी तब पता चल जाएगा। एंड हाँ, तुम वेडिंग में जरूर आना। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वो एक्चुअली मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, तो मैं घर चलता हूँ। बाय, अपना ध्यान रखना। बाय काई, ध्यान से जाना। फिर घर वापस आ जाती है। अरे जान, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहाँ गई? शायद रूम में होगी। फिर शुगर रूम में जाता है तो वो देखता है कि जिमिन बेड पे बुक्स पढ़ रही है। तुम इतनी जल्दी घर आ गए? ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी ऑल द बेस्ट की वजह से मैं आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया हूँ। तुम्हें पता है वो बहुत ही बड़ी डील थी जो मैंने फाइनल कर ली। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये डील मुझे तभी मिलेगी जब मुझे शहर से बाहर जाना होगा। आई मीन थाईलैंड जाना होगा, और वहाँ पर एक दिन के लिए मुझे जाना होगा। तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारा
काम है तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये डील तुमने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो तुम उसे ले लो ना। मुझे पता था कि तुमसे मुझे यही जवाब मिलेगा, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ये डील ले ही लूँ। तो मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, मेरे रूल्स फॉलो कर लेना। पहला, मेरे जाने के बाद तुम किसी भी लड़के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगी, प्यार तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा, तुम घर से भागोगी नहीं। और तीसरा, तुम घर से बाहर ही नहीं निकलोगी, ओके? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे सारे रूल्स फॉलो करूंगी। ये मत सोचना कि मैं वहाँ पर रहूंगा तो तुम पे नजर नहीं रख पाऊंगा। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है, ठीक है? तो मैं वहाँ पर भी तुम्हें देखूंगा। तुम क्या करती हो, क्या जाती हो, कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, ये सब मुझे पता रहेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। मुझे आज ही निकलना होगा। जान प्लीज ऐसा सैड फेस मत बनाओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। आई नो कि तुम मुझे मिस करोगी। एक काम करते हैं, हम लोग आज ही शादी कर लेते हैं। उसके बाद तुम तो मेरी वाइफ बन जाओगी। उसके बाद तुम किसी के बारे में सोचोगी भी नहीं। क्या आज? नहीं, मेरा मतलब इतनी जल्दी क्यों है? नहीं जान, मुझे करनी तो आज ही है, बिकॉज मैं जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। तो आज तो मैं चला जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं पहले शादी कर लूँ, उसके बाद तुम मेरी वाइफ बनकर यहाँ रहना अच्छा लगेगा ना? तुम वहाँ से आ जाते तब करते तब ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि तब हम लोग शांति से कर पाते। अब जल्दबाजी में करोगे अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा है। एंड हाँ, मैंने पहले ही सोच लिया था ये करने के बारे में, इसलिए मैंने सब कुछ तैयारी करवा दी है। बस तुम्हें रेडी होकर आना। एंड मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली गाउन मंगवाया है, बहुत ही प्यारी लगोगी उसमें। वहीं पर रखा हुआ है, तुम पहनकर जल्दी बाहर आओ। मैं वेट कर रहा हूँ, ओके? मैं सच में आज इस जानवर की वाइफ बन जाऊंगी। ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? ना चाह कर भी मुझे ये शादी करनी पड़ेगी। आई मिस यू सो मच मॉम डैड, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। ओह नो, मेरे साथ ये सब क्या हो गया? इतना बोलकर जिमन रेडी होने लगती है। वो थोड़ी देर बाद रेडी होकर नीचे आती है। वाओ, सच में तुम बहुत ही प्यारी हो। अब एक काम करो, अब जल्दी चलो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी। अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब ये शादी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच प्रेस्ट, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जिमिन, एक काम करो, अब तुम घर के अंदर जाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मीटिंग में जा रहा हूँ। आई एम सॉरी बट मैं अभी फर्स्ट नाइट नहीं मना सकता, बिकॉज मुझे बहुत काम है, तो मैं बाद में मनाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। एंड हाँ, अपना ध्यान रखना, एक दिन बाद आऊंगा, पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। जिमिन को शॉक लगा था, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रही थी, और शुगा उसको हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी घर के अंदर आ जाती है। ये क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं उसकी वाइफ बन गई हूँ। पता नहीं, जब मैं वाइफ नहीं थी तब वो मुझे इतना टॉर्चर करता था, अब तो मुझे मार ही डालेगा। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती। मैंने डैड से तो कह दिया कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ऐसे घुट घुट के जीना पड़ेगा। काश कोई ऐसा है जो मुझे यहाँ से छुड़ा सके। अरे यिनहो, तुमने कहा था कि तुम जल्दी आओगे और इतना टाइम लगा दिया तुमने। चलो ये सब छोड़ो, तुमने कहा नहीं था कि तुम्हें फॉरेस्ट घूमना है, तो चलो मैं घुमा लाता हूँ। नेम जैक, और ये यिनहो का बेस्ट फ्रेंड है, और ये यिनहो के साथ हमेशा रहता है। आई एम रियली सॉरी, बहुत लेट हो गया, बिकॉज ट्रैफिक बहुत था, इसलिए लेट हो गया। अब चलो वरना और लेट हो जाएगा। नेम चॉय यिनहो, ये लंदन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो वापस से वो कोरिया आ गया। ये यहाँ पर घूमने के लिए आया है, तो फिर चल। फिर उसके बाद यिनहो और जैक दोनों ही फॉरेस्ट चले जाते हैं। यिनहो, वो एक्चुअली मुझे ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। ओके ब्रो, एंड हाँ जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। जैसे यिनहो फोटो क्लिक कर ही रहा था कि तभी
जिमिन को ही देखे जा रहा था। उसे एहसास नहीं था कि बारिश भी हो रही है। जब जिमिन अंदर चली जाती है तब वो होश में आता है। हाँ, मैं तो पूरी तरीके से भीग गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। और ये नेटवर्क भी नहीं आ रहा। जैक भी पता नहीं कहाँ चला गया। मैं कैसे जाऊँ घर? अब एक काम करता हूँ, इनसे ही हेल्प मांगता हूँ। फिर उसके बाद वो जिमिन के घर के पास जाता है और डोरबेल बजाता है। हाँ, इतनी टाइम कौन आ गया? और इतनी बारिश भी हो रही है, कौन आ गया? एक काम करती हूँ, खोल देती हूँ, पता नहीं वो जानवर हुआ तो। फिर इसके बाद जिमिन डोर ओपन करती है तो वो सामने गिनवो को देखती है और वो पूछती है, आप कौन और इतनी रात को यहाँ पर बारिश में क्या कर रहे हैं आप यहाँ? आई एम रियली सॉरी आपको इतनी रात को परेशान करने के लिए, बट मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर बहुत भीग रहा था। एक्चुअली मैं यहाँ पर घूमने आया था, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और नेटवर्क भी नहीं है कि ताकि मैं किसी को फोन कर सकूँ। तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? आई नो कि आप एक लड़की हो और एक अनजान लड़के को अपने घर में रखोगे तो अनकंफर्टेबल महसूस होगा ना, पर डोंट वरी, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर घूमने आया था, लेकिन बारिश की वजह से मैं यहाँ पर फंस गया। बस थोड़ी देर की बात है, बारिश रुक जाएगी, मैं चला जाऊंगा, पर प्लीज क्या आप मुझे अंदर आने दोगे? क्या करूँ, इसको अंदर आने दूं क्या? नहीं, आने देना चाहिए। वैसे भी शक्ल से कुछ बदमाश नहीं लगता। कोई बात नहीं, आने देती हूँ। आई नो कि मैं अनजान हूँ, इसीलिए आप मुझे नहीं आने दे रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आप आ सकते हैं अंदर, आइए। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। एंड हाँ, मैं जल्दी चला जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। जिमिन और कुछ नहीं बोलती है और ये वो को अंदर आने देती है। वो उसको अंदर लेकर आती है।